गुना जिले के आरोन में पीडीएस चावल से भरी गाड़ी की सूचना पर कवरेज करने गए पत्रकार रोहित सक्सेना एवं पत्रकार सतीश मिश्रा को पीडीएस माफियाओं ने बंधक बना मारपीट की और धमकी देकर 3 लाख की मांग करने का वीडियो बनाया, फिर 20,000 छुड़ाकर धमकी देकर छोड़ दिया। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि बंधक बनाकर 50-50 रुपए के स्टाम्प पर समझौता पत्र भी लिखकर हस्ताक्षर करवाए। जान बचाकर आए पत्रकारों ने बड़ी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज किया है, जिससे जिले सहित पूरे प्रदेश के पत्रकार में रोष व्याप्त है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष माखन विजयवर्गीय ने गृह मंत्री एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान लिखा है कि पत्रकारों को अपहरण कर बंधक बनाने वाले पीडीएस माफिया पर 307 के तहत प्रकरण दर्ज हो और टीआई को निलंबित करने की मांग की है। गुना जिले की आरोन में पत्रकारों के साथ जो घटना घटी है उसकी जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप निंदा करता है और साथ ही यह मांग करता है कि पत्रकारों के पक्ष को जाने बगैर जो वहाँ के थाना प्रभारी ने आरोन के थाना प्रभारी ने जो कार्रवाई की है और जो पत्रकार को बोलने के बावजूद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, लाइन अटैच करना चाहिए और पत्रकारों के जो लोकतंत्र के सबसे जागरूक प्रहरी होते हैं उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई रोकी जाए। मध्य प्रदेश में ऐसा वातावरण कभी निर्मित न हो, इसके लिए जंप मैदान में है और ये मांग करता है डीजीपी से कि इस तरह के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सतीश मिश्रा, दैनिक चंबल नवराष्ट्र जिला गुना देखता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? कल हमारे पास नीतीश साहू का फोन आया था कि आरोन से स्टोन रोड की तरफ एक गाड़ी पीडीएस के भर के जा रही है, तो मैं और हमारे साथी रोहित सक्सेना हम दोनों गाड़ी को देखने गए, लेकिन हमको वो गाड़ी नहीं मिली। वहाँ से आकर हम वहाँ पे आकर ढाबा में चाय पीने लगे। चाय थोड़ी सी पी पाई थी, तब तक 6-7 गाड़ी आई थी वहाँ पे। उन पर कम से कम 1-2 लोग सवार थे। उन्होंने देखा ना था, वो हमसे बिल्कुल बाहर खींच लाया हमको और कम से कम हमको आधे घंटा तक बहुत बेरहमी से मारते फिर वो हमको पकड़कर और रोड पर ले गए। फिर मारा उन्होंने वहाँ जाकर और कहा कि हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, तुम ये कबूल करो कि हम 3 लाख रुपए तुम गाड़ी को छोड़ने के लिए मांग रहे थे। उसके बाद अब मरता क्या ना करता, तो हमने फिर जैसा वो कहते गए वैसे हम भैया उनसे कहते गए, उन्होंने हमारी वीडियो बना ली। उसके बाद फिर वो एक मंदिर पर ले गए, वहाँ कसम हमको खवाने लगे कि आप अपने बेटों को कसम खा जाओ, आपको एफआईआर दर्ज नहीं करोगे और हम आपको जानते नहीं हैं, ऐसे करके उन्होंने हमसे कसम भी खिलवा ली। उसके बाद हमको वो तहसील कार्यालय ले आए, वहाँ पे कोई शपथ पत्र था, उस पर हम साइन करवा ली। साइन कराने के बाद फिर उन्होंने हमको घर से छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ गुना के पत्रकार साथी भी आ गए थे, कुछ चारों के भी इकट्ठे हो गए थे, तो हम वहाँ पहुँचे थाने में। तो वहाँ पे हम पहले टीआई से बात की, तो टीआई साहब से बात करने से पहले ही हमारे जो विपक्ष पार्टी के थे जिन्होंने बस मारपीट की थी वो पहले से ही मौजूद थे, शपथ पत्र लेके जो उन्होंने बनवा लिया था वो। तो उनके द्वारा टीआई साहब कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर गुना के पत्रकारों ने उनको थोड़ा एसपी साहब से बात की, जब जाके कुछ धाराएं लगाई गई। 4 लोगों पे केस दर्ज हुआ जबकि और भी लोग थे। अब 4 लोगों को ही केस दर्ज किया गया है, लेकिन वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग के लगभग। अच्छा, आकाश ढाबा पे आपकी पिटाई हुई है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, क्या उनमें वो फुटेज होगी? फुटेज उनमें होगी, उनमें भी होगी और भी चौराहे पे भी लगे हुए हैं, तहसील वाले पे भी लगे हैं, इंदिरा पार्क पे भी लगे हैं, सभी। अच्छा, प्रशासन को फुटेज खंगालना चाहिए। जी, खंगालना चाहिए, तभी जो और आरोपी हैं उनके नाम उजागर हो पाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, राशन माफियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी धारा भी लगनी चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए इनके राशन माफियों के ऊपर। थैंक यू। मेरा नाम रोहित सक्सेना है और स्वदेश न्यूज़ में मैं पत्रकार हूँ, आरोन ब्लॉक से। कल आपके साथ कैसी क्या घटना घटित हुई? कल हमारे साथ जो घटना हुई है उसमें नीतीश साहू का मेरे पास फ़ोन आया था कि पीडीएस चावल से भरी एक गाड़ी जा रही है सिरोंज रोड की तरफ, आप उसको देख लो। तो मैं थोड़ा सा टल मटल करता रहा, फिर इसके बाद चला गया देखने के लिए। सतीश मिश्रा मेरे साथ थे, हम दोनों गए, वहाँ जाके देखा तो हमें कुछ मिला नहीं। तो मैंने इससे कहा चल भैया अपन चाय पीते हैं आकाश ढाबा पे।
तो हम लोगों ने चाय पी वहाँ पे। चाय पीने के बाद जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए तब तक 7-8 गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई वहाँ पे। उनमें वीरेंद्र यादव था, नीरज जैन था, धर्मेंद्र शर्मा था, सोनू शर्मा था और कुछ लोग और भी थे जिनको मैं क्या हुआ आपने? वो तो बिना कुछ कहे वो तो सीधा मारने लगे हमको। उन्होंने कहा तूने हमारी गाड़ी पकड़वाई है चावल की, और फिर इसके बाद वहां से हमारे हाथ पैर बांधे। कम से कम आधे घंटे तक उन लोगों ने हमें मारा है वहां पे। हाँ, फिर क्या कर आगे क्या किया? फिर हाथ पैर बांधे उन्होंने हमारे और मोटरसाइकिल पे बिठा के सीधे हमको लेके चले गए रिजौदा रोड की तरफ। और वहां जाके कहने लगे हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो बोलो। तो जो वीडियो जो बनाया वो सही है कि गलत है? वो पूर्ण रूप से गलत है। हमने अपनी जान बचाने के लिए वो वीडियो बनवाई है। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के मंदिर पे हमसे ले गए और कहने लगे यहाँ कसम खाओ कि तुम हमारी FIR दर्ज नहीं करोगे। और फिर इसके बाद हमें तहसील लेके आ गए। वो तहसील में आकर उन्होंने हमारे हाथ खोल दिए। यहाँ आके उन्होंने खुमान साहू से 50-50 रुपए के स्टाम्प पे राजीनामा लिखवा लिया और राजीनामा पे जबरदस्ती हमसे साइन करवा लिए। हमें मजबूरी भी साइन करना पड़ा वहाँ पे भी। आपने अपनी जान बचाने के लिए सब किया? हमने हमारी जान बचाने के लिए किया है जो कुछ किया है। आगे क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद गुना जिले के सब पत्रकार आरोन पहुंचे। उन्हें पता चला कि पत्रकारों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहां थाने हम जैसे ही पहुंचे उससे पहले ही सामने वाली पार्टी का आदमी वहां पहुंच गया था। इसके बाद हमारे गुना जिले के पत्रकारों ने कहा कि भैया जब इनको ये कैसे अचानक यहाँ पहुंच गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि TI की सांठगांठ है इसमें, और TI ने जो धाराएं लगाई हैं वो बहुत गलत लगाई हैं धाराएं, उनको बचाने के लिए लगाई वो धाराएं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहाँ ये भी देखने में आता है 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया जबकि बहुत लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? वो अज्ञात लोगों को तो उन्होंने छोड़ दिया। हमने जो कहा है वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। मजबूरी में ही पत्रकारों के प्रेशर के मारे उन्होंने FIR दर्ज की है। आपके साथ जो मारपीट हुई आकाश ढाबा, क्या वहाँ पे CCTV कैमरा लगे उसमें फुटेज? CCTV कैमरे में हमारी फुटेज होगी वहाँ के में, वो फुटेज निकलवाई जाए। आरोन में ये अस्पताल के आगे थाने के आगे भी लेके आए हैं हमको। हो सकता है यहाँ के CCTV कैमरे में भी हमारी फुटेज हो। और पैसे का कैसा क्या? वो 20,000 रुपए लिए हैं उन्होंने हमसे कि तुम 20,000 रुपए दो। जैसे कि आरोन के अंदर अभी विगत दो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, उस पूरे मामले में सर आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, कल मैंने आरोन थाने का विजिट भी किया जी, और मैंने पाया कि हमारे जो पत्रकार बंधु को खबर मिली होगी कि PDS का कुछ चावल जा रहा है जी, और उनके द्वारा वहाँ मौके पर गए तो वहाँ किसानों के द्वारा मारपीट की। इस पर हमने वहाँ प्रकरण पंजीकृत किया है और किसानों ने भी एक आवेदन दिया है। उसमें उनका कहना है कि हमने गेहूँ लेके जा रहा था और ये चावल की बात कर रहे थे। ओवरऑल हमने ये निर्देश दिए थाने में कि अगर इस प्रकार का कोई हमारे मीडिया बंधु अगर कोई खबर उनके पास है तो आप सहयोग करें और खबर के आधार पर कार्रवाई कराएँ। ये मैं वहाँ बता के भी आया हूँ और भविष्य में मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे मीडिया के बंधुओं को कोई जानकारी मिलती है जहाँ अगर फोर्स की आवश्यकता है या बल की आवश्यकता है तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कार्रवाई उनके उसमें करें ताकि इस प्रकार की कोई जो भ्रमित जो घटनाक्रम न हो आगे चलकर। नहीं सर, एक चीज़ देखने में मिली है कि कई बार पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाता है लेकिन पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती है। ये बोल लेते हैं कि हम फलानी जगह बेचते। तो पत्रकारों का काम है आप लोगों को इन्फॉर्म करना, परंतु अगर समय पे आप लोग अवेलेबल अगर फोर्स नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है, पहले भी कई बार ऐसी पत्रकारों के साथ में घटना हुई है। अभी मेरे साथ भी अभी पिछले जीडी पंचायत में एक मामला हुआ था, उसकी जानकारी हमने यहाँ पे SP ऑफिस में भी आवेदन दिया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये चूँकि कभी होता भी है, स्वागत कह रहा था कि फोर्स का रिक्वायरमेंट अगर हम पहले से नहीं करेंगे तो क्योंकि उसमें जो तात्कालिक व्यवस्था बनती है तो उसमें फोर्स डाइवर्ट भी हो जाता है। तो मैं वही चाहूँगा कि हम कोई भी प्लान बनाएं या कोई रेड करें तो थोड़ा सा व्यवस्थित रहे तो वो ज़्यादा सुविधाजनक रहती है। अगर मान लगता है कि रेड बहुत महत्वपूर्ण है तो हम लोग संज्ञान लाएँ तो हम जो है जिले से भी बल दे देंगे ताकि कम से कम इस प्रकार की अपनी घटना न घटित हो। नहीं, आरोन थाने की तो पहले भी कई बार ऐसी वीडियो वायरल हुए कि पैसे लेन देन का मामला है, वहाँ संबंधित थाना प्रभारी और वहाँ पदस्थ हेड कांस्टेबल द्वारा इस तरीके के मामले आए हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई आगे होने की संभावना? देखिए, मैं पुलिस की जो कार्रवाई अब चाहते हैं बिल्कुल पारदर्शिता के अंदर हो। अगर इस टाइप की कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो मेरे द्वारा जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी।